हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शुभेंदु माइती। आज सीक्वेंस का फोर्थ लेक्चर है। मैंने फर्स्ट थ्री लेक्चर में बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए सीक्वेंस, कन्वर्जन ऑफ ए सीक्वेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ए रियल सीक्वेंस एंड लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस का होल कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया। जो फर्स्ट थ्री लेक्चर नहीं देखे जाके फर्स्ट थ्री लेक्चर देख लो, उसके बाद ये लेक्चर देखो, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। IIT जेम्स, CISR नेट, गेट, TIFR, NVHM, CUET PG के लिए मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो सिंपल स्कैन एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड ऑल अवेलेबल बाय PYQ, IIT जेम्स, CISR नेट, गेट, TIFR, NVHM। प्लीज़ शेयर एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड टाइप ऑफ डाइवर्जेंट सीक्वेंस का पूरा होल कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है। सो वीडियो को देखो एंड सीक्वेंस का होल कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। डाइवर्जेंट सीक्वेंस। What is the divergent sequence? The real sequence Sn is said to be a divergent if Sn is not convergent। मतलब कोई सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट नहीं होगा, मतलब उसको डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोल दूंगा। ये रियल सीक्वेंस Sn is said to be divergent sequence if Sn is not convergent। ठीक है, मतलब कोई भी रियल सीक्वेंस कॉन्वर्ज नहीं होगा, मतलब उसको हम लोग डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलूँगा। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है। बट टाइप ऑफ डाइवर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बहुत सारे टाइप हैं। टाइप ऑफ डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस क्या क्या होता है? ऑसिलेटरी, फाइनाइट, ऑसिलेटरी इनफाइनाइट, properly divergent, ओके। सो ऑसिलेटरी, फाइनाइट, ऑसिलेटरी इनफाइनाइट एंड properly divergent, ये थ्री टाइप का डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है। एक एक करके डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑसिलेटरी फाइनाइटली। ओके, ऑसिलेटरी फाइनाइटली, इसका एग्जाम्पल क्या होगा व उसका डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट मैंने डेफिनेशन बोल रहा हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल करके समझाऊंगा। ऑसिलेशन, देखो ऑसिलेशन दैट्स मीन मतलब कोई भी 3 पॉइंट व 2 पॉइंट व 1 पॉइंट, ऐसे कोई भी डिस्टिंक्ट 4 पॉइंट व 5 पॉइंट के बीच में ऑसिलेशन क्रिएट करेगा, तब उसको फाइनाइटली, मतलब कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हम लोग पकड़ लिया, L1, L2, L3 ऐसे करके पकड़ लिया था, L10, उसके अंदर क्या करेगा? फाइनाइटली ऑसिलेशन करेगा। मतलब यहाँ पे तो हम लोग एज्यूम किया 0, 3 एंड 4। सो फर्स्ट टर्म ऐसे देखो, 0 से 3 तक जा रहा है, 3 से 4 तक जा रहा है, 4 से अगर 0 तक जा रहा है, 0 से 3 तक, 3 से 4 एंड 4 से 0, 0 से 3, 3 से 4 एंड समथिंग, ऐसे करके रिपीट करेगा। ठीक है, वो जो वैल्यू 0, 3, 4 ऐसे जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस का जो टर्म S1, S2, S3, S4, ये सीक्वेंस का जो S1 का आउटपुट, S2 का आउटपुट, S3 का आउटपुट, जितने सारे आउटपुट आएगा वो आउटपुट क्या करेगा? 0, 3, 4 के बीच में रहेगा एंड उसका आउटपुट 0, 3, 4 ही होगा। इसको छोड़ के और कोई नहीं हो सकता। मतलब एंड ऑसिलेशन करेगा, मतलब एक सर्टेन स्टेज के बाद रिपीटेशन आकर घूमेगा सर्कल में। फर्स्ट 0, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 0, 3, 4, 0, 3, 4 ऐसे चलेगा। मतलब फर्स्ट 0 लेगा, उसके बाद 3 लेगा, उसके बाद 4 लेगा, फिर से घूमेगा, 0 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, फिर से जाएगा, 0 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, फिर से 0, 3, 4, फिर से 0, 3, 4 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो अब उस सीक्वेंस को हम लोग ऑसिलेटरी फाइनाइटली बोलूँगा। ठीक है, ऑसिलेटरी फाइनाइट डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलूँगा। ठीक है, यहाँ पे 3 लिमिट पॉइंट हो जाएगा, 0 भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा, 3 भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा, 4 भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ऐसे फाइनाइट
फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स के बीच में क्या ऑसिलेशन क्रिएट करेगा, तब उसको ऑसिलेटरी फाइनाइटली। देखो डेफिनेशन देखो, ए रियल सीक्वेंस Sn is said to be oscillatory finite if it is bounded and has more than one limit point, more than one लिमिट पॉइंट, ठीक है, तब उसको हम लोग ऑसिलेटरी फाइनाइटली बोलूँगा। मतलब दो चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, एक बाउंडेड का कॉन्सेप्ट चाहिए और एक मोर देन वन लिमिट पॉइंट, मतलब एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट होना चाहिए सीक्वेंस में, तब उसको हम लोग ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली बोलूँगा। मतलब ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली दैट्स मीन दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड प्लस मोर देन वन limit point equals to oscillatory finite divergent sequence। ओके, सो एक एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूँ, देखो Sn equals to -1 to the power of n, n belongs to नेचुरल नंबर। ये सीक्वेंस कैसा होगा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में बोला है, -1 1 -1 1 -1 1 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। मतलब यहाँ पे दो ही आउटपुट आएगा, एक 1 देगा, एक -1 देगा। जब n इवन होगा तब 1 देगा, जब n ऑड होगा तब -1 आउटपुट देगा। मतलब देखो यहाँ पे जब हम लोग ग्राफिकली देखते हैं, देखो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ इसका आउटपुट क्या क्या हो रहा है। तो फर्स्ट टर्म S1 टर्म यहाँ होगा, S2 टर्म यहाँ पे होगा, S3 टर्म यहाँ पे होगा, S4 टर्म यहाँ पे होगा, S5 पे होगा, S6 S7 S8, ठीक है, S8, मतलब हर एक टर्म यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। मतलब -1 तो लिमिट पॉइंट हो जाएगा, 1 भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली क्या देख रहा हूँ, जो लिमिट पॉइंट -1 एंड 1, लिमिट पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो मेरा पिछले लेक्चर देखो, उसमें मैंने लिमिट पॉइंट को अच्छे से समझाया, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट पॉइंट -1 एंड 1 हो रहा है एंड सीक्वेंस बाउंडेड हो रहा है। क्यों बाउंडेड हो रहा है, 1 एंड -1 के बीच में हर एक आउटपुट दे रहा है। मतलब हम लोग 1 से इसको अपर बाउंड कर रहा हूँ, -1 से लोअर बाउंड कर दे रहा हूँ। दिस सीक्वेंस इज क्या हो रहा है, बाउंडेड सीक्वेंस हो जा रहा है। दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड, मतलब दो कंडीशन यहाँ पे आ गया, एक मोर देन 1 लिमिट पॉइंट एंड बाउंडेड। क्यों मोर देन 1 लिमिट पॉइंट, यहाँ पे एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हो रहा है, एक -1 एंड 1, मोर देन 1 लिमिट पॉइंट हो रहा है एंड सीक्वेंस क्या हो रहा है, बाउंडेड हो रहा है। इसलिए इस सीक्वेंस को हम लोग ऑसिलेटरी फाइनाइटली बोलूँगा, ठीक है। क्यों, यहाँ पे दो कंडीशन है, एक बाउंडेड होना चाहिए और एक मोर देन 1 लिमिट पॉइंट होना चाहिए। मोर देन 1 लिमिट पॉइंट हो गया एंड सीक्वेंस क्या हो, बाउंडेड भी हो गया। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलूँगा, ये ऑसिलेटरी फाइनाइटली डाइवर्जेंट। दिस सीक्वेंस इज ऑसिलेटरी फाइनाइटली डाइवर्जेंट। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दिखाऊंगा, देखो ऑब्जर्वेशन क्या, देखो इधर दिखा रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन देखो क्लियरली, देखो एक -1 और एक 1, इसका S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 एंड सो ऑन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली देखो, जो फर्स्ट टर्म -1, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म फिर से -1, फोर्थ टर्म इज 1, फिफ्थ टर्म इज -1, 6 इज 1, 7 इज -1, 8 इज 1, 9 इज -1, 10 इज 1। मतलब -1 से 1 के बीच में क्या कर रहा है, आउटपुट -1 से -1 के बीच में चल रहा है, ठीक है। मतलब -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 ऐसे चल रहा है। मतलब ये क्या हो रहा है, फाइनाइटली ऑसिलेशन हो रहा है। क्यों, फाइनाइट वैल्यू
के बीच में ऑसिलेशन चल रहा है। ऑसिलेशन क्यों चल रहा है? ऑसिलेशन चल रहा है ना, -1 1 -1 1 -1 1 आउटपुट ऐसे चल रहा है, इसलिए ये ऑसिलेशन हो रहा है यार। फाइनाइट नंबर के बीच में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग फाइनाइटली ऑसिलेशन बोलते हैं, व ऑसिलेटरी फाइनाइटली बोलते हैं, व ऑसिलेटरी फाइनाइटली बोलते हैं। सिंपल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। सेकेंड देखो, एसन इज अनबाउंडेड above but has at least one finite limit points and it is bounded below। ऐसा टाइप का भी एक डाइवर्जन हो सकता है, मतलब जो सीक्वेंस बोल रहा है वो क्या होगा? अनबाउंडेड अबव होगा, बट बाउंडेड बिलो होगा, प्लस मोर देन वन फाइनाइट लिमिट पॉइंट रहेगा, ठीक है। मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल देखो। एसन एक सीक्वेंस ले लिया 0 1 2 0 3 4 0 5 6 0 7 8 एंड सो ऑन। देखो ग्राफिकली देखो इसको, फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म 2, फोर्थ टर्म फिर से 0, उसके बाद हो रहा है 3, उसके बाद हो रहा है 4, उसके बाद फिर से 0, उसके बाद 5 हो रहा है, उसके बाद 6 हो रहा है, फिर से 0 एंड चल रहा है। तो ये प्लस इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, ठीक है। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हम लोग जब n का वैल्यू इंक्रीज करूँगा एक एक करके, तब ये क्या करेगा? ये प्लस इन्फिनिटी तरफ टेंड करेगा। सीक्वेंस क्या करेगा? प्लस इन्फिनिटी तरफ टेंड करेगा। मतलब सीक्वेंस को हम लोग बाउंड नहीं कर पा रहा हूँ, अपर बाउंड मतलब राइट साइड में, ये जो राइट साइड है ना, राइट साइड में हम बाउंड नहीं कर पा रहा हूँ। तुम बोलोगे मैं जो 10,000, मैं बोलूँगा 10,001 बोल सकता हूँ ना, तो बाउंड नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये सीक्वेंस क्या होगा? अनबाउंडेड अबव हो जाएगा, अनबाउंडेड अबव हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो, ये 0 से हम लोग ऑलवेज बाउंड कर दूंगा। क्यों? 0 से छोटा वैल्यू के एग्जिस्ट कर सकता है क्या सीक्वेंस का? जो हम लोग जो सीक्वेंस यहाँ पे गिवन है, ये सीक्वेंस 0 से छोटा वैल्यू एग्जिस्ट कर सकता है क्या? 0 से छोटा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब सीक्वेंस इस 0 से बाउंड हो जा रहा है। सीक्वेंस क्या हो रहा है? 0 से बाउंड हो रहा है, इसलिए सीक्वेंस क्या हो जाएगा? बाउंडेड, मतलब बाउंडेड बिलो हो जाएगा, बाउंडेड बिलो। एंड लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा क्या? यस, एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। 0 इज लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। क्यों? देखो फर्स्ट टर्म इज 0, इज ए 0, इज 0, फिर से 0, फिर से 0 आएगा। मतलब 0 क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। यहाँ पे 0 बहुत बार रिपीटेशन हो रहा है, बहुत बार रिपीटेशन हो रहा है, इनफाइनाइटली बार रिपीटेशन चल रहा है। 0 क्या कर रहा है? इनफाइनाइट बार रिपीटेशन चल रहा है। मतलब 0 को कंटेंट करके हम लोग 0 माइनस एप्सिलॉन से 0 प्लस एप्सिलॉन का कोई एक ओपन इंटरवल क्रिएट करूँ तो इसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी 0 एग्जिस्ट करेगा। मतलब इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स एग्जिस्ट कर जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या अप्लाई करेगा? 0 इज़ ए लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पे 0 क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये बाउंडेड बिलो हो गया, अनबाउंडेड अबव हो गया, प्लस 0 इज ए लिमिट पॉइंट हो गया, ठीक है। 0 इज ए लिमिट पॉइंट हो गया। बट यहाँ पे बोला है, क्या बोला? जे अनबाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो एंड एटलीस्ट वन फाइनाइट लिमिट पॉइंट। एटलीस्ट 1 क्या होगा? फाइनाइट लिमिट पॉइंट होगा। यहाँ पे मोर देन फाइनाइट लिमिट पॉइंट नहीं, एटलीस्ट 1 फाइनाइट लिमिट पॉइंट होगा। तो 0 इज एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर गया, एंड बाउंडेड बिलो भी हो गया, अनबाउंडेड अबव भी हो गया। तो ये इसका एक सुइटेबल एग्जाम्पल सेटअप कर दिया मैंने। जो ये जो थ्योरी बोला है, इसका एक एग्जाम्पल मैंने सुइटेबल एग्जाम सेटअप कर दिया। देखो इसका जो ग्राफिकली देखोगे ना, ये क्या होगा? देखो यहाँ पे एक ग्राफिकली ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म 0, इससे 1 जा रहा है, इससे 2 जा रहा है, फिर से 0 आ रहा है, फिर से 3 जा रहा है, 4 जा रहा है, फिर से 0 आ रहा है, इससे 5 जा रहा है, 6 जा रहा है, फिर से 0 आ रहा है, फिर से 7 जाएगा, 8 जाएगा, फिर से 0 आएगा। मतलब 0 में क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। मतलब 0 क्या हो जाएगा?
लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट लिखो, एसन इज अनबाउंडेड अबव and bounded below plus and has no finite limit point। क्या क्या बोला यहाँ पे, अनबाउंडेड above प्लस बाउंडेड below प्लस नो फाइनाइट लिमिट पॉइंट। इस पे मैंने क्या देखा था, अनबाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो एंड मोर देन वन पर एटलीस्ट वन फाइनाइट लिमिट पॉइंट। और यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला अनबाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो सेम बट नो फाइनाइट लिमिट पॉइंट। ठीक है, नो फाइनाइट लिमिट पॉइंट। ओके, सो इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, काउंटर एग्जाम्पल देखो, काउंटर नहीं, इसका सुइटेबल एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो रिजल्ट को होल्ड कर रहा है। एक सुइटेबल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एस एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस क्या होगा, 1 पुट करोगे 1 स्क्वायर, 2 पुट करोगे 2 स्क्वायर मतलब 4, 3 पुट करोगे 3 स्क्वायर मतलब 9, 4 पुट करोगे 4 स्क्वायर मतलब 16 एंड 5 पुट करोगे 5 स्क्वायर मतलब 25 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली देखो, जब ग्राफिकली देखोगे 1 4 9 16 एंड सो ऑन, मतलब सीक्वेंस ज़्यादा इंक्रीज में देखो, इससे ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मतलब इंक्रीज हर में ये प्लस इन्फिनिटी तरफ जा रहा है। मतलब सीक्वेंस क्या हो जा रहा है यहाँ पे, सीक्वेंस इज अनबाउंडेड अबव। ओके, एंड इसका देखो सीक्वेंस को हम लोग माइनस, मतलब जो 1 है ना, 1 से हम लोग इसको जो पीछे तरफ बाउंड कर सकता हूँ। ठीक है, क्यों, ये 1 से सीक्वेंस का जो आउटपुट हो रहा है वो 1 से ज़्यादा हो रहा है, मतलब 1 4 9 16 25 एंड ज़्यादा वैल्यू ले रहा है। कभी भी 1 से छोटा वैल्यू लेगा क्या, यहाँ पे नहीं लेगा। और ये ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होता है, एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 1 होगा। 1 से छोटा वैल्यू नहीं ले सकता, सीक्वेंस का जो आउटपुट है ना, सीक्वेंस 1 से छोटा वैल्यू नहीं ले सकता। तो इसको हम लोग 1 से बाउंड कर सकता हूँ, तो ये क्या होगा, बाउंडेड बिलो हो जाएगा। ठीक है, बाउंडेड बिलो हो गया। तो बाउंडेड बिलो हो गया एंड अनबाउंडेड अबव हो गया, दो कंडीशन होल्ड बट नो फाइनाइट लिमिट पॉइंट। यहाँ पे लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, देखो कोई रिपीटेशन आ रहा है, एप्सिलॉन रेडियस का हम लोग इनविडी क्रिएट करूँ तो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स कंटेन कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। क्यों, यहाँ पे 1 एक बार है, 4 1 बार है, 9 1 बार है, 16 भी 1 बार है, 25 वो 1 बार है। मतलब जितना टर्म है सब डिस्टिंग हो जा रहा है, मतलब रिपीटेशन नहीं आ रहा है, इनफाइनाइट बट रिपीटेशन नहीं आ रहा है। तो इस नो लिमिट पॉइंट, नो लिमिट पॉइंट, मतलब ये इसका कंडीशन को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। मतलब ये जो कंडीशन है इसको होल्ड कर रहा है, मतलब इसका ये सुइटेबल एग्जाम्पल है। सेम तरीके से हम लोग, जैसे हम लोग अनबाउंडेड अबव किया था, बाउंडेड बिलो में क्या देखा थे, एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट एंड नो लिमिट पॉइंट। हम लोग सेम जस्ट देखूंगा क्या, अनबाउंडेड बिलो देखूंगा एंड बाउंडेड अबव के दो कंडीशन देखूंगा, एक एटलीस्ट 1 फाइनाइट लिमिट पॉइंट एंड नो लिमिट पॉइंट। फर्स्ट, एसन इज अनबाउंडेड बिलो, बाउंडेड अबव, हैज at least one finite limit point। ओके, मतलब कंडीशन क्या क्या बोल दिया यहाँ पे देखो, अनबाउंडेड बिलो प्लस बाउंडेड अबव प्लस एटलीस्ट 1 फाइनाइट लिमिट पॉइंट।
ठीक है, देखो काउंटर एग्जाम मतलब इसका एग्जाम्पल, सुइटेबल एग्जाम्पल देखो, एस एन इक्वल्स टू -1 -2 -1 -3 -4 सॉरी -1 -4 -1 -5 एंड सो ऑन। देखो ग्राफिकली 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। यहाँ पे क्लियरली देखो -1 फिर से -1 फिर से -1 फिर से -1, तो -1 इनफाइनाइटली मेनी रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ से क्लियरली क्या बोलूँ, -1 इज ए लिमिट पॉइंट, यहाँ पे क्लियरली बोल दिया लिमिट पॉइंट -1। ओके, एंड देखो जिसको अपर बाउंड हो रहा है ना 0, मतलब 0 से ऑलवेज क्या है, नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, -1 -2 -1 -3 -1 -4, मतलब सीक्वेंस का ऑल टाइम क्या कर रहा है, नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, कभी भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं देख सकता। तो इसको हम लोग -1 से क्या कर सकता हूँ, इसको अपर बाउंड कर सकता हूँ, मतलब ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बाउंडेड अबव हो जाएगा, बाउंडेड अबव। बट इस सीक्वेंस देखो -1 -2 -3 -4 -6 -7 ऐसे करके चल रहा है, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तरफ क्या करेगा, सीक्वेंस टेंड करेगा। तो इसको हम लोग लोअर बाउंड से बाउंड नहीं कर पाऊँगा सीक्वेंस को, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड बिलो हो जाएगा, अनबाउंडेड बिलो। देखो कंडीशन होल्ड किया ना, अनबाउंडेड बिलो, दिस कंडीशन होल्ड, बाउंडेड अबव, दिस कंडीशन होल्ड, at least one finite limit point is a limit point at least one exist -1। सो ये इसका सुइटेबल एग्जाम्पल है, ऐसा भी हो सकता है। देखो और एक एग्जाम्पल 5 Sn is unbounded below bounded above and no finite limit point। ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल देखो, सुइटेबल एग्जाम्पल, एसएन मैंने सीक्वेंस ले लिया -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, दैट्स मीन्स दैट -n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे देखो कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों, यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी रिपीटेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्लियरली देख रहा हूँ, -1 -2 -3 ऐसे करके चल रहा है, मतलब जितना आउटपुट आ रहा है ऑल डिस्टिंग हो रहा है, इसलिए इस सीक्वेंस में नो लिमिट पॉइंट, नो लिमिट पॉइंट, फर्स्ट कंडीशन होल्ड, एंड क्या देखना है, अनबाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव। ग्राफिकली देखते हैं, जब -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इधर क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, तो सीक्वेंस क्या होगा, अनबाउंडेड बिलो। क्यों, हम लोग बाउंड नहीं कर पा रहा हूँ ना इधर, बट यहाँ पे हम लोग बाउंड कर पा रहा हूँ, -1 से बाउंड कर दे रहा हूँ, तो इसको जब बाउंड कर दे रहा हूँ तो ये क्या होगा, बाउंडेड अबव हो जाएगा, अबव। तो यहाँ पे देखो अनबाउंडेड बिलो कंडीशन होल्ड, बाउंडेड अबव कंडीशन होल्ड, से नो फाइनाइट लिमिट पॉइंट कंडीशन होल्ड। तो इसका ये सुइटेबल एग्जाम्पल हो गया ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली, ऑसिलेटरी इनफाइनाइट। ऑसिलेटरी इनफाइनाइट इसका डेफिनेशन क्या है, रियल सीक्वेंस इज एन each unbounded above as well as unbounded below and may or may not to be, may or may not to be limit point। मतलब मेन कॉन्सेप्ट क्या, मेन ए होना चाहिए, अनबाउंडेड अबव एंड अनबाउंडेड बिलो,
दो कंडीशन होल होना चाहिए। ओनली अनबाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो होगा तब नहीं होगा, बाउंडेड अबव अनबाउंडेड बिलो तब भी नहीं होगा। ये दो कंडीशन होल होना चाहिए, एक अनबाउंडेड अबव एंड अनबाउंडेड बिलो। लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकते हैं। लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करा तब भी चलेगा, लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं किया तब भी चलेगा। मतलब ये दो कंडीशन होल होना चाहिए, अनबाउंडेड अबव एंड अनबाउंडेड बिलो, तब क्या हो जाएगा, ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, एस एन इक्वल्स टू -1 टू द पावर ऑफ n इंटू एन स्क्वायर। ये सीक्वेंस क्या होगा, जब इसको करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस देखो कि n इक्वल्स टू 1 पुट करो तो यहाँ पे 2 आएगा। एक जब n को इवन पुट करोगे, जब n को ऑड पुट मतलब ऑड वैल्यू पुट करोगे, n इक्वल्स टू जब ऑड होगा तब ये माइनस होगा, मतलब माइनस एन स्क्वायर। n जब इवन होगा, मतलब n जब इवन वैल्यू पुट करोगे 2 4 6 ऐसे, तो ये क्या होगा, n स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे जब 1 पुट कर रहे हो तो ऑड को देखो -1, उसके बाद 4, उसके बाद -9 16 -25 36 एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। जब इसको देखो ग्राफिकली क्या है, 0 -1 1 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5 6 -6 एंड सो ऑन। इधर भी जाएगा, इधर भी चल रहा है। तो यहाँ पे देखो क्लियरली, फर्स्ट टर्म इज -1, यहाँ पे हो रहा है -1, सेकेंड टर्म इज 4, यहाँ पे हो रहा है, थर्ड टर्म इज -9, मतलब यहाँ पे होगा, क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो देख रहा हूँ मैंने सीक्वेंस, इधर वो इंक्रीज हो रहा है प्लस इन्फिनिटी तरफ, यहाँ पे वो डिक्रीज हो रहा है माइनस इन्फिनिटी तरफ। सीक्वेंस इंक्रीज भी नहीं है, डिक्रीज भी नहीं है, बट सीक्वेंस क्या कर रहा है, सीक्वेंस यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी तरफ टेंड कर रहा है। कि जब एन का वैल्यू हम लोग लार्जेस्ट लूँगा, मतलब इवन लार्जेस्ट वैल्यू लूँगा, और जब सीक्वेंस ऑड लार्जेस्ट वैल्यू लूँगा तब माइनस इन्फिनिटी तरफ टेंड करेगा। इसलिए सीक्वेंस क्या हो जाएगा, सीक्वेंस इज अनबाउंडेड अबव प्लस अनबाउंडेड बिलो। दो कंडीशन तो होल्ड कर गया, अनबाउंडेड अबव एंड अनबाउंडेड बिलो। और हम लोग को देखना ही नहीं है यहाँ पे फाइनल लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये देख सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली हो गया। पर तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे देख रहे हो जो कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, बट लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ऐसा भी एग्जाम्पल है। दिखा रहा हूँ मैं एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल, Sn इक्वल्स टू -1 0 1 -2 0 2 -3 0 3 -4 0 4 एंड सो ऑन। ये सीक्वेंस यहाँ पे देखो जीरो का रिपीटेशन चल रहा है, 0 0 0 0, ये इनफाइनाइटली मेनी बार चलेगा 0, इसलिए 0 इज ए लिमिट पॉइंट हो जाएगा। एंड सीक्वेंस क्या कर रहा है, सीक्वेंस -1 -2 -3 -4 एंड चल रहा है, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तरफ चल रहा है। अगर 1 2 3 4 इधर भी चल रहा है इन्फिनिटी तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड अबव हो जाएगा, अनबाउंडेड बिलो भी हो जाएगा, अनबाउंडेड अबव हो जाएगा एंड अनबाउंडेड बिलो भी हो गया। मतलब यहाँ पे देखिए दो कंडीशन होल्ड कर गया, एक अनबाउंडेड अबव कंडीशन होल्ड कर गया, अनबाउंडेड बिलो कंडीशन होल्ड कर गया, एंड 0 इज ए लिमिट पॉइंट। हम लोग बोला था जब मे और मे नॉट टू भी ए लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। अनबाउंडेड अबव एंड अनबाउंडेड बिलो, ये दो कंडीशन होल्ड करके जाएगा, तब उसको हम लोग ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली बोलूँगा। तो सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज oscillatory infinitely divergent sequence। ओके, और एक कॉन्सेप्ट बच रहा है प्रोपरली डाइवर्जेंट। देखो प्रोपरली डाइवर्जेंट, प्रोपरली डाइवर्जेंट इसका कॉन्सेप्ट क्या है, रियल सीक्वेंसेशन is said to be
properly divergent if Ascent sequence is diverge to प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। समझ में आया क्या? एंड हैज नो लिमिट पॉइंट। मतलब बोल रहा है जो कोई भी सीक्वेंस एसेंट सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी तरफ जा रहा है तब उसको हम लोग प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट बोलूँगा। एंड और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड कर दो, नो लिमिट पॉइंट, मतलब उसका कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। एंड माइनस इन्फिनिटी तरफ जा रहा है एंड नो लिमिट पॉइंट, तब भी उसको हम लोग प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट बोलूँगा। बट एसेंट सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी तरफ भी जा रहा है माइनस इन्फिनिटी तरफ भी जा रहा है, तो सीक्वेंस इज नॉट प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट। ओके, तब वो क्या सीक्वेंस क्या हो जाएगा? ऑसिलेटरी इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा, ऑसिलेटरी इनफाइनाइट डाइवर्जेंट सीक्वेंस। बट इट इज़ नॉट ए प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट सीक्वेंस। प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट सीक्वेंस होने के लिए सीक्वेंस को आइदर प्लस इन्फिनिटी जाना पड़ेगा, नहीं तो आइदर माइनस इन्फिनिटी जाना पड़ेगा। प्लस इन्फिनिटी जाना होगा, नहीं तो माइनस इन्फिनिटी जाना होगा। प्लस इन्फिनिटी जाएगा तब भी हम लोग प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट बोलूँगा, माइनस इन्फिनिटी जाएगा तब भी प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट बोलूँगा। ओनली होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। जब प्लस इन्फिनिटी भी जा रहा है माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तब उसको ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली बोलते हैं। एंड प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी में कोई एक जाएगा तब उसको प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट बोलूँगा। और एक प्रॉपर्टी होल्ड होगा। कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड होगा? ना प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है क्या? ये नो फाइनाइट लिमिट पॉइंट, नो फाइनाइट लिमिट पॉइंट, प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी एंड कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा तब उसको प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट बोलूँगा। देखो एग्जाम्पल देखते हैं। Sn इक्वल्स टू एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिस सीक्वेंस देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो ये क्या कर रहा है? प्लस इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा है। एंड यहाँ पे कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो दिस सीक्वेंस इज प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट। और एक एग्जांपल देखो, Sn इक्वल्स टू माइनस एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दिस सीक्वेंस क्या कर रहा है? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। दिस सीक्वेंस क्या कर रहा है? माइनस इन्फिनिटी तरफ जा रहा है, तो इस सीक्वेंस को क्या हो जाएगा? प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट। यहाँ पे कोई लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये दो एग्जांपल, और एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल होता है यहाँ पे। और एक नोट करके लिखो, नोट, इफ Sn properly diverge just to plus infinity, then superior limit and inferior limit क्या हो जाएगा? प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। इफ Sn properly diverges to minus infinity, then लिमिट सुपीरियर एंड इन्फीरियर लिमिट क्या हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो टाइप ऑफ डाइवर्जेंट सीक्वेंस कंप्लीट। डाइवर्जेंट सीक्वेंस का होल टाइप मैंने कंप्लीट कर दिया। कौन कौन क्या क्या होता है? एक होता है ऑसिलेटरी फाइनाइटली, ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली एंड प्रॉपर्ली डाइवर्जेंट, ठीक है। ये 3 टाइप का डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है। इसके बाद मैं स्क्विच प्रिंसिपल व सैंडविच थ्योरम संपर्क मतलब इसके बारे में बोलूँगा। देखो, स्क्विच प्रिंसिपल, सैंडविच थ्योरम क्या होता है? सैंडविच थ्योरम, ओके। स्क्विच प्रिंसिपल एंड सैंडविच थ्योरम क्या है ना? इसका मेन मोटिवेशन क्या है? मतलब कोई एक सीक्वेंस हम लोग के पास गिवन है, मतलब Sn कोई एक सीक्वेंस हम लोग के पास गिवन, ठीक है। ये सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट हम लोग फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ,
ठीक है। तो सीक्वेंस का लिमिट फाइंड करने के लिए स्क्विज प्रिंसिपल व सैंडविच थ्योरम आया है, ठीक है। तो इसको ये एशियन सीक्वेंस को हम लोग कंपेयर किया कोई एक बिगर सीक्वेंस के साथ एंड स्मॉलर सीक्वेंस के साथ कंपेयर किया। इसके बाद देखा जो स्मॉलर सीक्वेंस ये भी एक एल पे जाके कन्वर्ज कर रहा है, बिगर सीक्वेंस फिर एल पे जाके कन्वर्ज कर रहा है। सैंडविच थ्योरम बोल रहा है जो स्मॉलर सीक्वेंस हो एल पे जाके कन्वर्ज करेगा एंड बिगर सीक्वेंस हो एल पे जाके कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे इम्प्लाई कर सकता है जो एशियन सीक्वेंस हो एल पे जाके कन्वर्ज करेगा। ये सैंडविच थ्योरम व स्क्विज प्रिंसिपल का मेन मोटिवेशन है जो टू अप्रोक्सीमेट लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस यूजिंग द अदर सीक्वेंस। अदर सीक्वेंस का हेल्प लेके हम लोग सीक्वेंस का जो अप्रोक्सीमेटिंग जो लिमिट उसको फाइंड कर सकता हूँ। तो मोटिवेशन लिख लो, टू अप्रोक्सीमेट limit of a sequence using other sequence। एंड थ्योरम क्या बोला, बोल रहे हैं जो लेट एस एन टी एन वी एन बी थ्री रियल सीक्वेंस sequences and Sn less equals to Tn less equals to Vn. This condition is hold for all n belongs to natural number। और बोल सकता हूँ जो n greater equals to कोई भी स्टेज k। So if Sn converges to L and Vn converges to L then Tn सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगा कहाँ पे, L पे जाके कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे क्या बोला जी, दिस कंडीशन इज होल्ड Sn लेस इक्वल्स टू Tn लेस इक्वल्स टू Vn। ये कंडीशन होल्ड करेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, नहीं तो n ग्रेटर इक्वल्स टू k। एक सर्टेन स्टेज के बाद सीक्वेंस क्या ऐसा बिहेवियर करेगा। एंड दिस सीक्वेंस Sn सीक्वेंस इज कन्वर्ज टू L। दिस सीक्वेंस Sn सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा L पे एंड Vn सीक्वेंस ये भी L पे जाके कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे इम्प्लाई करेगा क्या, Tn सीक्वेंस को L पे जाके कन्वर्ज करेगा। ये सैंडविच थ्योरम बोल रहा है, ठीक है। मतलब Sn लेस इक्वल्स टू Tn लेस इक्वल्स टू Wn। तो ये L पे जाके कन्वर्ज कर रहा है एंड ये भी L पे जाके कन्वर्ज कर रहा है। तो ये भी क्या करेगा, L पे जाके कन्वर्ज करेगा। ये सैंडविच थ्योरम बोल रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल तब दिखाऊंगा तब समझ में बेटर आएगा। देखो एग्जांपल, Sn इक्वल्स टू साइन n 3/2 रूट 5 n। ओके, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे बोला फाइंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, ठीक है। तो ये IIT JAM का PYQ IIT JAM का एक क्वेश्चन आया था, समथिंग कुछ साल होगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करो सैंडविच थ्योरम को क्या हेल्प लेके इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करना है, देखो खूब इजीली इसको सॉल्व करोगे। कैसे करना है, देखो हम लोग को क्या पता है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे चलता है। साइन एक्स का ग्राफ मतलब उसका आउटपुट -1 से 1 के बीच में रहता है। साइन एक्स का जो आउटपुट होता है वो ऑलवेज -1 से 1 के बीच में रहता है, ठीक है। मतलब साइन एक्स ऑलवेज बाउंडेड फंक्शन, साइन एक्स बाउंडेड होता है, -1 से 1 के बीच में बाउंडेड होता है। तो तुम लोग क्लास 12 स्टैंडर्ड में पढ़ के आए। तो यहाँ पे जस्ट एक्स में पुट कर दो, रिप्लेस कर दो n⁵ रूट ओवर 5। तो साइन n⁵ रूट 5 ये क्या करेगा, -1 से 1 के बीच में रहेगा। -1 से 1 के बीच में रह रहा है। तो इसमें बाई n हम लोग डिवाइड कर रहा हूँ, बाई n। क्लियरली देखो सीक्वेंस को, क्लियरली देखो। ये सीक्वेंस क्या हो रहा है,
जीरो पे जा रहा है सीक्वेंस, ये भी क्या आ रहा है, जीरो पे जा रहा है। तो सैंडविच थ्योरम क्या बोला, सैंडविच थ्योरम बोल रहा है जी इसे लोअर सीक्वेंस जीरो पे जाके कन्वर्ज करेगा एंड अपर सीक्वेंस को सेम लिमिट पे जाके कन्वर्ज करेगा। तो मेन जो सीक्वेंस ये भी सेम लिमिट पे जाके कन्वर्ज करेगा, मतलब ये जीरो पे जाके कन्वर्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे इम्प्लाई करेगा दिस सीक्वेंस इज कन्वर्ज टू जीरो, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट थ्योरम, बोल्जानो थ्योरम। बोल्जानो थ्योरम क्या बोला, बोल्जानो थ्योरम बोल रहा है जे एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज एन हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, मतलब बोल रहा है जो कोई एक सीक्वेंस इज एन एक बाउंडेड हो जाएगा तो इसका एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट क्यों बोला, एक से ज़्यादा भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक लिमिट पॉइंट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, मतलब मोर देन वन लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, एग्जैक्टली वन भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। दिस लिख लो, राइट डाउन, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस is in has at least one limit points। ओके, नोट डाउन। बट इसका जो कॉन्वर्ज है ना ये होल्ड नहीं करेगा, बट द कॉन्वर्ज नॉट होल्ड, मतलब यहाँ पे नोट करके लिखो, boundedness, this implies that limit point exist, at least limit point exist, but limit point exist does not imply bounded। काउंटर एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, काउंटर एग्जाम्पल, जी एसन एक सीक्वेंस ले लिया 1 0 2 0 3 0 4 0 एंड सो ऑन। दिस सीक्वेंस जीरो इज ए रिपीटेशन चल रहा है, तो जीरो इज ए लिमिट पॉइंट, बट ए सीक्वेंस क्या हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी तरफ चल रहा है। ग्राफिकली देख सकते हो, देखो ग्राफिकली, फर्स्ट जीरो, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद 0, उसके बाद 3 0 4 एंड चल रहा है प्लस इन्फिनिटी तरफ। ये क्या हो रहा है, ये बाउंडेड बिलो हो रहा है बट अनबाउंडेड अबव, क्यों, प्लस इन्फिनिटी तरफ चल रहा है। तो दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड, तो एसन इज अनबाउंडेड बट जीरो इज ए लिमिट पॉइंट। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ जी, लिमिट पॉइंट डज नॉट इम्प्लाई ए बाउंडेडनेस, काउंटर एग्जाम्पल हो जा रहा है ना ये, लिमिट पॉइंट डज नॉट इम्प्लाई बाउंडेडनेस। ओके, और बाउंडेडनेस इम्प्लाई करेगा इससे लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट, ये बोल्जानो का थ्योरम है। ओके, सो यहाँ पे नोट करके बाद थ्योरम करके लिख लो। सो हम लोग कब सीक्वेंस को बाउंडेड बोलूँगा, नहीं अभी क्या बोला, अभी बोला जब बाउंडेडनेस इज इम्प्लाइज दैट एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट बट लिमिट पॉइंट इज डज नॉट इम्प्लाई बाउंडेड। तो यहाँ से हम लोग कन्वर्जन तो नहीं बोल पाऊँगा, क्यों नहीं बोल पाऊँगा, बाउंडेडनेस यहाँ पे हो रहा है एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, सो मोर देन वन लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर जाएगा, तब उसको तो हम लोग कन्वर्जन नहीं बोलूँगा। तो कन्वर्जन के लिए कौन सा कंडीशन होल्ड होना चाहिए, एग्जैक्टली दो कंडीशन होल्ड हो जाएगा तब उसको हम लोग कन्वर्जन बोलूँगा। कौन सा दो कंडीशन, देखो एक हो रहा है बाउंडेड और एक हो रहा है क्या, यूनिक लिमिट पॉइंट। ये दो कंडीशन होल्ड कर जाएगा, एक बाउंडेड कंडीशन और एक यूनिक लिमिट पॉइंट कंडीशन होल्ड कर जाएगा, तब सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा। इसको लिख लो, देखो ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट
criteria for convergent sequence of Sn is bounded. Sn has a unique limit point. तब ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, तब इस सीक्वेंस को हम लोग कॉन्वर्जेंट बोलूँगा। मतलब ये दो कंडीशन होल्ड होगा, एक होगा बाउंडेड का कंडीशन होल्ड होगा और एक क्या होगा, यूनिक लिमिट पॉइंट का कंडीशन होल्ड हो जाएगा। तब उसको हम लोग क्या बोल देगा, जिस द सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट। नोट करके लिखो, सब थ्योरम बहुत ही हेल्पफुल है काउंटर एग्जाम्पल के लिए। लिख लो, इफ़ mod x less than 1 then limit n tends to infinity x to the power of n equals to 0. If x greater than 0, x is a fixed, then limit n tends to infinity x to the power of 1 by n equals to 1. जैसे एग्जाम्पल 5 to the power of 1 by n ऑलवेज 1 होगा। एंड लिख लो n टू द पावर ऑफ 1 बाई n टेंस टू इन्फिनिटी, ये भी क्या होगा, 1 होगा। इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। लिखो 3 रिजल्ट, इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल्स टू L एंड अल्फा ग्रेटर देन 0 बी ए फिक्स्ड positive integer, then limit n tends to infinity alpha to the power of Sn equals to alpha limit n tends to infinity Sn equals to alpha to the power of L। ठीक है, हो गया। ये एग्जाम्पल करा रहा हूँ, करो क्वेश्चन। लेट Sn be a sequence such that n tends to infinity Sn equals to 0. So let Tn be defined as Tn equals to Ln, मतलब log EVS के रेस्पेक्ट में 1 प्लस Sn, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो फाइंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इक्वल्स टू, इसका वैल्यू फाइंड करो। तो इसको कैसे करोगे, देखो नहीं, Sn एक सीक्वेंस यहाँ पे गिवन है जो 0 पे जाके कन्वर्ज कर रहा है, तो Tn को देखना है। जो n टेंस टू इन्फिनिटी Tn इक्वल्स टू n टेंस टू इन्फिनिटी क्या होगा, लॉग EVS के रेस्पेक्ट में 1 प्लस ऑफ Sn। तो लिमिट अंदर चला जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ Sn, और इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, लॉग 1 प्लस 0, तो लॉग ऑफ 1, लॉग 1 दैट्स मीन्स इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज़ द आंसर। और एक रिजल्ट लिखो, consider a sequence Sn equals to r to the power of n, r belongs to real number and n belongs to natural number, that is Sn equals to r square, r cube, r to the power of 4 and so on. Then case 1, when r is greater than 1, then the sequence diverges to plus infinity. Case 2, when r equals to 1, then sequence converges
to 1, case 3 when mod r less than 1, then sequence converges to 0. Okay, case 4 when r is less than -1, then the sequence oscillatory infinite. ठीक है, ये रिजल्ट बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत क्वेश्चन में काउंटर एग्जाम्पल के लिए लगेगा। जब मतलब एस एन सीक्वेंस कैसा है, आर टू दी पावर ऑफ एन, आर इज़ ए रियल नंबर एंड एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सीक्वेंस आर जब ग्रेटर देन 1 होगा तो सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी जाके डाइवर्ज करेगा। आर जब 1 होगा तब सीक्वेंस क्या करेगा, 1 पे जाके कन्वर्ज करेगा। आर का वैल्यू -1 होगा तब सीक्वेंस 0 पे जाके कन्वर्ज करेगा। आर का वैल्यू -1 से छोटा होगा तब सीक्वेंस क्या होगा, ऑसिलेटरी इनफाइनाइट होगा। ठीक है, और दो रिजल्ट लिख लो। रिजल्ट लेट एसन बी ए सीक्वेंस of positive terms Sn greater than 0, that is to such that limit n tends to infinity Sn plus 1 by Sn L पे जा रहा है। सो देन दिस इज रिजल्ट क्या बोल रहा है, इफ 0 लेस इक्वल्स टू L लेस देन 1 देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल्स टू 0 होगा। मतलब एल का वैल्यू 0 to 1 के बीच में रहेगा तो सीक्वेंस क्या होगा, 0 हो जाएगा। इफ़ एल जब ग्रेटर देन 1 होगा तब देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल्स टू प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो इसका मैंने एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। देखो एक सीक्वेंस बोला जाए एस एन, एक सीक्वेंस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव टर्म्स। मतलब सीक्वेंस का होल टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब S1 पॉजिटिव होना चाहिए, S2 पॉजिटिव होना चाहिए, S3 पॉजिटिव होना चाहिए, एंड जितने सारे टर्म होगा ऑल पॉजिटिव होना चाहिए। एंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन प्लस 1 बाई एस एन, इसका वैल्यू एल, मतलब एस एन प्लस 1 बाई एस एन, ये एन टेंस टू इन्फिनिटी है, कोई एक रियल नंबर एल पे जाके कन्वर्ज करेगा। मुझे एल का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, 0 के साथ इक्वल होगा तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 0, मतलब सीक्वेंस 0 पे जाके कन्वर्ज करेगा। एल जब ग्रेटर देन 1 होगा तब सीक्वेंस क्या करेगा, सीक्वेंस प्लस इन्फिनिटी जाके डाइवर्ज करेगा। ये रिजल्ट है। देखो एग्जांपल, एस एन इक्वल्स टू 1/2 टू दी पावर ऑफ एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे देखो एस एन प्लस 1/एस एन टेंस टू इन्फिनिटी में कहाँ जा रहा है, 1/2 टू दी पावर ऑफ एन प्लस 1 आएगा, एन 1/2 टू दी पावर ऑफ एन होगा। तो यहाँ पे देखो 2 टू दी पावर ऑफ एन बाई 2 टू दी पावर ऑफ एन प्लस 1, मतलब ये क्या होगा, 1/2 टू दी पावर ऑफ एन प्लस 1 माइनस एन, एक कटेगा मतलब 1/2 हो रहा है। अरे तो एल यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 1/2, और 1/2 क्या हो रहा है, लेस देन 1। तो हम लोग अभी पढ़ के आया, तो 0 से लेस देन 1 होगा, मतलब इसके बीच में होगा तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 0 पे जाके कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली क्या इम्प्लाई करेगा, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल्स टू 0, दिस इज़ द रिजल्ट। तो ये काउंटर मतलब ये एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आज इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक सीक्वेंस रहेगा, सीक्वेंस कहाँ पे जाके कन्वर्ज करेगा, इसका बहुत सारे मेथड है। मैं एक एक करके मेथड को डिस्कस करूँगा एंड उसका एग्जाम्पल दूंगा। मतलब लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल IIT JAM, CISR, नेट, गेट, Tier 4, NVHM, CUT, PG का जितने सारे PYQ अवेलेबल है माय यूट्यूब चैनल। सो प्लीज़ स्कैन एंड ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो बाय बाय।